हेलो, आई एम भूपेंद्र फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में हम कई बार कुछ इडियोमेटिक सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो समय से संबंधित होते हैं। जैसे हिंदी में कई बार कहा जाता है कभी ना होने से देर भली, कभी नहीं से देर भली। या फिर आप कई बार कह पाते हैं कि समय सबसे बड़ा मरहम है, वो सारे घावों को भर देता है, घाव चाहे कैसे भी हो। वैसे इंग्लिश में भी टाइम्स के रिगार्डिंग इडियोमेटिक सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस हमने डिस्कस किया, और जो नॉर्मली काफ़ी सारे लोग जिसको बोलते भी हैं अक्सर इंग्लिश में, कभी नहीं से देर भली। सो बेटर लेट देन नेवर, इट्स बेटर लेट देन नेवर। आप कई बार लाइफ में, और हम सब लाइफ में कई बार जल्दबाजी करते हैं, और तो जल्दबाजी ऐसी ना हो जाए कि शायद हम वो काम कभी दोबारा लाइफ में कर ही ना पाए। सो डोंट मेक हरी, कभी नहीं से देर भली, टाइम लीजिए, टेक योर टाइम एंड देन you can do it. If you have time, if you have life, if you are okay, fit and fine, you can do it again in your life. आप उसको दोबारा कर सकते हैं. So better late than never. Next idiomatic sentence we discussed, we just talked in Hindi, and that was समय सबसे बड़ा मर्रम का काम करता है। घाव चाहे कैसा भी हो, चोट चाहे कैसी भी लगी हो, समय एक ऐसी चीज है जो हर घाव को भर देता है। तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है, टाइम इज द ग्रेट हीलर, या फिर टाइम इज द बेस्ट हीलर, ऐसा लोग बोलते हैं। टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम समझ में आता है आपको, बेस्ट समझ में आता है आपको। हीलर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। हीलर का मतलब, हीलर हील से बना है, और हील का मतलब होता है घाव का भरना। कई बार आप ऐसा भी कह पाते हैं कि लाइक माई वुंड इज नॉट हीलिंग, वुंड है वो ठीक नहीं हो रही है, या घाव नहीं भर रहा है। तो हीलर का मतलब है घाव को भरने वाला। तो टाइम एक ऐसा 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 चीज है जो हर घाव को भर देता है, और समय के साथ सारे घाव भर जाते हैं। तब एक वहां कहावत कही जाती है, इडियोमेटिक फ्रेज कहा जाता है, टाइम इज द बेस्ट हीलर। नेक्स्ट इडियम वी हैव, द टाइम इज राइप। द टाइम इज राइप, द टाइम इज राइप का मतलब, इसमें एक वर्ड है जो आप समझ सकते हैं, दैट इज राइप, RIP, राइप। राइप का मतलब होता है पका हुआ, और समय पका हुआ है, ऐसा क्या मतलब हो गया। समय पका हुआ होने का मतलब, हाँ बिल्कुल एक मतलब निकल करके आता है कि जब समय ठीक है कोई काम करने के लिए, किसी को कोई बात बताने के लिए, किसी से कोई डिस्कशन करने के लिए, आप नॉर्मली सारी बातें किसी को समय देख करके ही बता पाते हैं, या कुछ बातें समय देख करके कर पाते हैं, या कुछ एक्शंस आप समय देख करके कर पाते हैं कि समय अभी इसके लिए ठीक है कि नहीं है, टाइम इसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। सो आई विल गो देयर व्हेन द टाइम इज राइप, या आई विल टेल यू अबाउट दिस व्हेन द टाइम इज राइप, या आई विल टेल माय ब्रदर व्हेन द टाइम इज राइप। यानी जब समय फेवरेबल होगा, सुटेबल होगा, समय सब कुछ ठीक होगा समय के हिसाब से। सो आई विल टेल दोज थिंग्स। तो व्हेन द टाइम इज राइट, आई विल टेल माय ब्रदर। जब भी समय ठीक होगा और उचित होगा तो मैं अपने भाई को बात बता दूंगा। इंग्लिश में लोग ऐसा भी कहते हैं, हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ, ही इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। हैव द टाइम ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि somebody just who is enjoying the time of his life and their unforgettable moments of his life, यानी कि ना भुलाए जा सकने वाले मोमेंट है उसके लाइफ के। And somebody is enjoying, you are enjoying, somebody else is enjoying, and really the time is good, समय अच्छा है, अच्छा समय चल रहा है, तब लोग ऐसा बोलते हैं, I'm having the time of my life। या फिर पास्ट में भी वो उसको कह सकते हैं, I had the time of my life last year। इंग्लिश में एक और इडियम कहा जाता है, दैट इज टाइम इज मनी। और जिसने भी बनाया वो बड़ा सोच समझ करके बनाया है इसको। टाइम इज मनी, यानी कि जो आपका समय है वो पैसा है। हाँ, लोगों के पास अगर शायद ज्यादा समय होता तो वो ज्यादा समय बना पाते, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? वैसे तो सभी के पास 24 आवर्स का टाइम रहता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग अपने हाथ ज्यादा कर लेते हैं, हैंड्स ज्यादा कर लेते हैं, हैंड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जिससे वो उनका टाइम भी यूज करते हैं पैसे को कमाने के लिए। अपना टाइम तो कर ही रहे, लेकिन जब उनके पास लोग ज्यादा होंगे तो लोगों का टाइम भी खुद के पैसे बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं।
सो टाइम इज मनी, ऐसा कहा जाता है कि लाइक डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज मनी, और पैसे को वेस्ट नहीं किया जाता। तो अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, खाली हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द टाइम, सो डेफिनेटली दैट इज इक्वल टू द मनी दैट इज बीइंग वेस्टेड। तो बिल्कुल पैसे के बराबर है जिसको एक बर्बाद किया जा रहा है। तो टाइम इज मनी। आपने सुना होगा आपके घर में या जो भी आपके गार्जियन है वो कई बार, या मैं कई बार खुद ऐसा कह लेता हूं, मेरा हाथ खिंचा हुआ है, यानी कि मेरे पास शॉर्टेज है किसी चीज की। और हाथ खिंचा हुआ वैसे पैसे के सेंस में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तब लोग बड़े आसानी से इंग्लिश में इसको कह पाते हैं आई एम प्रेस्ड फॉर मनी। और वैसे ही आप टाइम के लिए भी ऐसा कह सकते हैं आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम। अगर आपके पास किसी चीज की शॉर्टेज है, कमी है, तब आप ऐसा कह पाते हैं। समय की शॉर्टेज है, पैसे की शॉर्टेज है, या जगह की शॉर्टेज है, स्पेस की शॉर्टेज है, तो भी आप ऐसा कह सकते हैं आई एम प्रेस्ड फॉर स्पेस, मेरे पास समय की कमी है। या पैसा नहीं है, मेरा हाथ खिंचा हुआ है, आई एम प्रेस्ड फॉर मनी, मेरे पास समय की कमी है, समय नहीं है मेरे पास में, तब आप ऐसा कह सकते हैं आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम। आप अपनी लाइफ में कई बार ऐसा भी कह पाते हैं ना, मेरे पास तो समय ही समय है, फुर्सत का समय, खाली समय, एंड दैट इज कॉल्ड स्पेयर टाइम। स्पेयर का मतलब एक क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम। इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम देन यू कैन से आई हैव स्पेयर टाइम। स्पेयर भी आप उसको कह सकते हैं। आपने सुना होगा एक वर्ड स्पेयर पार्ट्स। आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहां पर आप देखते हैं कि पार्ट्स के बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स वहां पे आपको मिलते हैं, तो दे आर कॉल्ड स्पेयर पार्ट्स। वो स्पेयर पार्ट्स कहलाते हैं। गाड़ी में भी स्पेयर व्हील रहता है, फिफ्थ व्हील जो आपकी गाड़ी में रहता है, so that is a spare wheel. Have you got a spare wheel? I have some spare shirts. I have a spare time. Do you have a spare time? और स्पेयर का मतलब ऐसा भी हो जाता है कि लाइक आप किसी से ऐसा कह पाए कि भाई कुछ फुर्सत निकालो, कुछ समय निकालो, तब आप ऐसा कह पाते हैं स्पेयर सम टाइम। कैन यू स्पेयर सम टाइम ऑन संडे? नेक्स्ट idiomatic sentence is time is up. That is used a lot in the language. आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके टीचर ने भी कई बार आपसे ऐसा कहा होगा, हेलो टाइम इज अप, सबमिट योर कॉपी, सबमिट योर एग्जामिनेशन पेपर, टाइम इज अप। या फिर गेम में भी कई बार ऐसा कहा जाता है टाइम इज अप, यानी जो आपके पास मिनट्स थे, सेकंड्स थे, वो खत्म हो गया, वो आपने यूज कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता उसमें। योर टाइम इज अप, समय खत्म। एक और idiomatic सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द टाइम बीइंग। कई बार लोग अपनी लाइफ में ऐसा कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। Can you give me a bicycle for the time being? So this is all for today in this video, and वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा and subscribe to the channel. You can share with your friends. आप अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने नेबर्स के साथ में आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज डू इट। तो गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।